हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और क्या है उनकी फीलिंग्स। ठीक है, और नाइट में आएगी आपके लिए थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग, इसलिए इस टाइम पे ये रीडिंग रहेगी। कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है, नॉर्मल रीडिंग है टैरो। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन और हर एक साइन के लिए। आपकी कोई भी साइन है, आपकी कोई भी रिलीजन है, सबके लिए है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स। ईश्वर को एक बार दिल से याद कर लीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। मून बॉटम से, एम्प्रेस फर्स्ट कार्ड है थर्ड पार्टी का ही। एम्प्रेस, द टावर, जस्टिस एंड हैंगमैन एंड मून। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनली पेन में है। थर्ड पार्टी कारण तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसा इशू हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कारण आपके पर्सन बहुत परेशान है। ठीक है, टावर की एनर्जी है यहाँ पे, रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, डिवोर्स की एनर्जी भी चल रही है कुछ लोगों की, आपके पर्सन की। सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ नहीं, अगर आपके साथ भी मैरिड लाइफ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई लीगल सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, या फिर फाइनेंशियली कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा हो, या फिर जॉब में, बिजनेस में कहीं ऐसा कुछ चल रहा हो जहाँ पे लीगल सिचुएशन हो आपकी पर्सन की लाइफ में। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो अभी जस्टिस चाह रहे हैं अपने लिए, वो दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कुछ चीज़ों से। हैंग्ड मैन, कुछ सिचुएशंस में खुद को बहुत ज़्यादा लटका हुआ पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्प्रेस क्यों आया है यहाँ पे? द एम्प्रेस क्यों आया है? मून, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ सबसे पहले बता दूँ, स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, निकलना चाहते हैं। या तो एक सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी ने चीट कर दिया है आपके पर्सन को, और बेहद प्यार करते थे लेकिन चीट कर दिया है। और एक सिचुएशन ये है कि इनको प्यार कहीं और है लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन इन दोनों हालात में से कोई भी हालात हैं, ठीक है, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। परिवार हो सकता है थर्ड पार्टी इनका, ठीक है, जिनके कारण ये नहीं जा पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ये फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इन चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ स्पोर्ट्स है, वो भी यही शो करता है। ठीक है, कि इनकी सिचुएशंस इनके हक में नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, सिचुएशंस इनकी बहुत ज़्यादा बंधी हुई सी दिख रही हैं। ओके, द टावर, द टावर। मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं इनकी जो है वो स्पॉइल हो रही है। ठीक है, मैरिड लाइफ बहुत सारे लोगों की स्पॉइल हो रही है, या फिर कमिटमेंट जो दी थी वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं खराब हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सक्सेस को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जो इनकी खुद की सक्सेस है ना लाइफ में, चाहे रिश्ते हो, चाहे बिजनेस या जॉब हो, वहाँ पे भी इनके टावर मूवमेंट चल रहा है अभी। ठीक है, जस्टिस, जस्टिस क्यों है प्रभु?
ओके, तो सबसे पहले तो देखो कर्मा चल रहा है इनका, कर्मा के कारण ही इनकी लाइफ में पेन है, बहुत सारे बर्डन हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी जो भी होगी इनकी लाइफ में वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और वो कर्मा भी हो सकता है। तो वो जो कर्मा बैगेज है ना, जो भी बर्डन इनके ऊपर है, वो इनको किसी भी हाल में झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते भी ख़त्म होने के चांसेस हैं, डिवोर्स की एनर्जी भी है, ठीक है। इसलिए कुछ रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं, ये आपके लिए या फिर किसी और के लिए भी हो सकता है ना, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, लव एनर्जी है, प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे आपके पर्सन, इसलिए थक हार के ये ऊपर वाले से न्याय मांग रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही है कि आपके पर्सन जो है सिचुएशंस में स्टक हैं, इंडिसीजन की एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। नाइट ऑफ सोर्ड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी के कारण भी हो सकता है कि आपकी तरफ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ठीक है। लड़ाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनको अपनी फाइनेंशियल या सिचुएशंस में भी इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत, ओवर मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि कमाओ और खाओ वाली बात आ रही है यहाँ पे। जो एक इंसान सोचता है ना कि यहाँ से सेविंग हो जाए, जो बेनिफिट मिल जाए, वो नहीं मिल पा रहा। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मून की एनर्जी क्यों आई है। इसके बाद ये करंट फीलिंग्स देखेंगे एंड देन स्टॉप करेंगे गॉड गाइडेंस के साथ, ठीक है। द मून, तो यहाँ पे देखो कोई इनके रिश्ते को ना आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और ये जो एनर्जी आ जाएगी ना, ये पेरेंट्स की या वाइफ की या हस्बैंड की बहुत ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पे कि ये फैमिली प्रेशर इनके ऊपर है, ठीक है। मून की एनर्जी में है, बहुत सैड है, रिश्ते टूट रहे हैं इनके। कोई इंसान सिर्फ इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं से इनको निकलना पड़ रहा है, मूव ऑन करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मूव ऑन करना पड़ रहा है, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, अपनी लाइफ में जिस तरीके से भी देखो, कुछ लोगों की लाइफ में तो प्यार की तकलीफ है, और कुछ लोगों की लाइफ में ये तकलीफ है कि जिस तरीके से वो जिंदगी चाहते हैं उस तरीके से वो जिंदगी जी नहीं पा रहे, ठीक है। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। चलिए अब इनके फीलिंग्स देख लें क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे प्यार्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है प्रभु, ये बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वन मोर, लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नाइट ऑफ कप्स बॉटम से, अब देखिए क्या आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, Queen of Pentacles, 6 of Wands, the High Priestess, 4 of Cups एंड बॉटम से है हमारे पास Knight of Cups की एनर्जी, ठीक है।
तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है डियर, पहली एनर्जी इनको ऐसी है कि आप किसी भी हाल में इस टाइम पे हो सकता है कि आप शायद कोई ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इनको ईगो लग रहा है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। बार बार कोई इंसान तोड़ के जाए, छोड़ के जाए, तो एक इंसान जो है बात करना बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके मूव ऑन करने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, तो इनको ये लग रहा है कि आप ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। आप जो है अपने मतलब घमंड दिखा रहे हो कि मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसी वाली एनर्जी है। एक क्वीन की एनर्जी कैसी होती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो हर एक चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी है, ऐसा लग रहा है। और ये इनको डर है अंदर, ठीक है। ये डर बोल रहा है इस टाइम पे इनका कि ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, सिर्फ इसके कारण। बोलने को मैं ये भी बोल सकती थी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप घमंड कर रहे हो और ये लड़ाई झगड़ा है इनके अंदर। ये जो रिजेक्शन की एनर्जी आप इनको भेज रहे हो ना, दे रहे हो, ये इसके कारण तिल मिला रहे हैं। तो ये अंदर से जो एक डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो डीप फीलिंग ये है कि बॉटम की एनर्जी क्या बोलती है हमसे कि ये वापस आने की कोशिश वापस आना चाह रहे हैं किसी भी कोई भी वे ढूंढ के। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे जो है ना, ये किसी भी तरीके से आपको वापस पाना चाहते हैं, पकड़ के जकड़ के रखना, बहुत पॉजिटिव सा फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इनको कि ये कहीं आपको खो ना दे, डर है इनके अंदर। चाहे देखो, हो सकता है कि आप लोग कभी कभी बात करते हो, कभी कभी आप मिलते हो, पर इनके अंदर डर है कि वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, मन में है, देखो इनकी डीप फीलिंग्स है ये। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन के मन में ये भी है कि इस इंसान को सबक सिखाना है, यानी कि आपको सबक सिखाना है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत प्रेशर दिख रहा है, नो डाउट। थर्ड पार्टी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या फिर कैसे भी, है ना। और अगर आपके पर्सन का मनी माइंड है तो ये उस कारण से भी उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन दिमाग आपकी तरफ भी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का हो सकता है कि आपकी तरफ भी दिमाग है। इन्हें लगता है कि अच्छी आपने स्टडी की है या अच्छा कोई जॉब कर रहे हो, तो इनको लगता है कि हाँ, आप एक सोर्स हो इनके लिए, चाहे थोड़े बहुत पैसों का ही हो, लेकिन सोर्स हो, ऐसे कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। आपके साथ तोड़ना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए हेल्पफुल हो, या आप इमोशनली बहुत जल्दी जो है, मतलब अगर क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो इमोशनल फूल बन जाते हैं इनके आगे, ठीक है। और इस चीज़ में इनको मतलब फ़ायदा ही है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है, फिर बोल रही हूँ सबकी नहीं है, लेकिन है यहाँ पे ये एनर्जी कि किसी ने कोई ना कोई मिसयूज थर्ड पार्टी के रहते हुए भी यहाँ पे आपकी तरफ भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई फायदा है इनको आपसे। जो लोग थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं फिर भी आपके साथ रह रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक डियर, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो जो 10 जगह रिलेशनशिप बना के फिर आपकी तरफ आ जाए, मतलब खुद सोचो इस चीज़ को, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो, माफ़ी एक बार की होती कि गलती हो गई, चल किसी इंसान से 2 बार की होती, तीसरी बार से माफ़ मत करो, फिर वो गलती नहीं है, फिर वो आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को कहीं ना कहीं ये सिखा रहे हो कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, हाई प्रिस्टेस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सच में आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो, या कुछ और हो, या कोई ब्लैक साइड भी है आपकी, ठीक है। आपकी कमियां ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ करेक्टर को लेके नहीं है, कोई ना कोई कमी ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आप में भी वो कमियां निकाल सके, अपने आप को दूध का दूल्हा साबित कर सकेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी नहीं लगता है कि शायद ये आप इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या तो ये किसी कारण से, फैमिली के कारण आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ओके। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं, भागवत गीता से एंड ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। उसके बाद प्रभु माफ कीजिए मेरे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। हायर रियाम्स, डाउटिंग सोल, द रेस्टलेस माइंड। तो ये तीनों ही आपसे रेजोनेट करते हैं। मुझे कैसे पता, आपके कमेंट्स के कारण पता है।
आपको हायर वाइब्रेशंस में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हायर वाइब्रेशंस में रहो। अभी देखो कितनी सारी फंक्शंस हैं, सब कुछ है, तो अटेंड कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़िंदगी में ना उस जो सैडनेस का मूड है ना, उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। ओके, कोई इंसान आपके बिना खुश है, आप भी उसके बिना खुश रह के तो देखिए। उसी इंसान को तकलीफ हो रही है आपके इस तरीके से रहने से, ठीक है। डाउटिंग सोल, खुद पे शक करना बंद कीजिए, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। रेस्टलेस माइंड, आपका माइंड कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे भी है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी गलतियां पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड को रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को रेस्ट दीजिए ताकि आप आगे क्या होने वाला है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर आपका माइंड ही प्रिपेयर नहीं है डियर, तो मान लो आपने अगर सपोज दैट कहीं ट्रैवलिंग करनी है कल, है ना, कल आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी है और आपको जो है वहाँ जाके फिर काम करना है, ठीक है। तो आप रेस्ट करने की कोशिश करोगे ना कि ये प्रभु मुझे अच्छी नींद आ जाए ताकि मैं कल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊं। तो प्लीज़ आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो अगली जो ज़िंदगी आपकी शुरू होने वाली है उसकी तैयारी करो, रेस्ट करो, तभी आप एक अच्छा प्लान कर पाओगे अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, इसीलिए ना इतना म्यूज़िक होता है कि शाम को कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊं भी या ना बनाऊं। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। माँ सदाशिव, सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ जो है शांति की, मतलब अंतर मन को शांत करने की जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है भी यही डियर, जहाँ पे हमें शांति मिल जाए ना वहीं पे ही सुकून है, ठीक है। माँ सदाशिव, बी प्रिपेयर टू बीइंग द ट्रू नॉलेज, रिसीव द ट्रू नॉलेज। अपने आप को तैयार कर लीजिए ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा यहाँ पे, ठीक है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। और चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ठीक है। दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी डियर। तो इस रीडिंग के साथ ही मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। और मिलती हूँ शाम को, अगर ज़्यादा म्यूज़िक नहीं हुआ तो, ठीक है। होप आप सब लोग खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिएगा। थैंक यू डियर।